झारखंड में विधानसभा चुनाव का कभी भी बिगुल बच सकता है। ऐसे में विधायक की खाता बही कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं भवनाथपुर, और भवनाथपुर में हमारे साथ भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही हैं। भवनाथपुर विधानसभा सीट है जो गढ़ माना जाता है भानु प्रताप शाही की। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में 3 बार जीत भानु प्रताप शाही की हुई, लेकिन तीनों बार पार्टी अलग अलग। 2005 में भानु प्रताप शाही ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर जीत दर्ज की। हालांकि 2009 में कांग्रेस के अनंत प्रताप देव ने उन्हें हरा दिया। 2014 में फिर एक बार भानु प्रताप शाही ने नौजवान संघर्ष मोर्चा यानी NSM के टिकट पर चुनाव जीता और 2019 में बीजेपी में शामिल होकर फिर विधानसभा पहुंचे। अलग अलग पार्टी से चुनाव जीतने वाले भानु प्रताप शाही के बारे में जनता की क्या राय है, पहले वो सुनिए। भानु प्रताप शाही वर्तमान में विधायक हैं। उन्होंने जो है ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया था, लेकिन ट्रॉमा सेंटर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ट्रॉमा सेंटर जो है उसी शर्त पर चलेगा कि जब उसमें लोगों को सुख सुविधा के लिए मशीन होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, स्वास्थ्य कर्मी होना चाहिए। लेकिन आज जा करके के आप ट्रॉमा सेंटर की स्थिति जा करके देखें तो बहुत बदतर स्थिति है। न उसमें कोई मशीन है, गाड़ी का गैरेज बन कर करके वहाँ पर खड़ा, केवल ढांचा बन कर करके है। वहाँ पर जो लोगों को जिस उद्देश्य से सरकार, झारखंड सरकार ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया है, वह ट्रॉमा सेंटर के नाम पर कलंक है। उसमें जो है ट्रॉमा सेंटर के नाम पर लूटा गया है। बस कुछ भी नहीं है हमारे क्षेत्र में, वो अपने एरिया में करते हैं, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। इसलिए हम लोग अबर बार मतलब सौतेला व्यवहार क्या, उनका एरिया और इनका एरिया क्या, विधानसभा तो एक होता है। एक होता है ना, लेकिन बांट देते हैं। उनका कहना है कि हमको वहाँ वोट नहीं मिलता है, हम काम नहीं करेंगे, यहाँ वोट नहीं मिलता। हाँ, उनका कहना है। लेकिन इसलिए हम लोग अबर बार कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं। यहाँ के जनता अपना क्षेत्र में काम करते हैं, यहाँ के जनता लोग तो दिखाई नहीं देता है काम होने के बाद। हाँ, चुनाव के करते हैं। अगले साल 1300 वोट मिला था, कहाँ हम लोग को कुछ किए, ऐसे ही मिल गया है। हाँ, 1300 वोट जीत गए ऐसे ही, हम लोग बिना दिए हुए। कहते जो वहाँ का जनता हम लोग को देवे नहीं करते हैं। पेंशन मिल रहा है जी। जनता की क्या राय है वो आपने सुनी। इलाके में समस्याएं वही हैं जो दूसरी जगहों पर है। पानी और सड़क की समस्या है, पुल नहीं रहने से आने जाने में परेशानी है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, योजनाओं का उद्घाटन हुआ, काम नहीं हुआ, सिर्फ बड़े बड़े दावे हुए, पूरे नहीं किए गए। खेतों में सिंचाई के लिए पानी की कमी है, इलाके में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा है। आज तक एक भी काम इधर धरातल पर नहीं उतारे। जब जिस समय स्वास्थ्य मंत्री थे तो यहाँ बहुत बड़का खूंटा खड़ा करवाए, लेकिन खाली खड़ा करवा करके खड़े रह गया। अभी तक ले उसमें कोई मने ढलैबो नहीं किया। अब सब अपना गमन कर लिए, टोटल गमन कर लिए। मने कोई ऐसा विकास जो है अभी तक ले कई भी नहीं किए। हाँ, कोई भी नहीं किए। आज एक ठो बाल चौरा घाट है, आपको पुल, इनसे लोग कहते रह गया कि भानु जी आप मंत्री हैं, हम लोग के छत्तीसगढ़ जाने में बड़ा कष्ट होता है और एक पुल को निर्माण करवा दीजिए। कहे कि हाँ एकदम करवाएंगे। वो पुल के पास जा करके ये 2-2 बार दाढ़ी बनवाए कि हो तो हर पुल लेके हमें आगे लिया तो हाँ आगे लिया। यहाँ तो बस स्टैंड भी नहीं है, बाजार समिति भी नहीं है, कोई भी चीज है ही नहीं है। तो क्या क्या का नाम धर के हम बता के कोई चीज किए है ही नहीं है। रास्ता ठीक है, रास्ता ठीक, रास्ता तो थोड़ा बहुत मेन रोड ठीक है, बाकी गली गुचा वही कबाड़ा के कबाड़ा है। मतलब ध्यान नहीं देते हैं, कोई काम ही नहीं करते थे। क्या हम चीज का क्या चीज का नाम धरे हैं। क्या काम किए हैं 5 साल में? बहुत काम किए हैं। उनका फंड पे जितना बना है, फंड पे ज्यादा किए हैं, लेकिन कम नहीं, बहुत काम हुआ। और लोग उत्साहित है काम को देख करके, सभी जनता खुश है, उनका काम बहुत। जनता समस्याएं गिना रही है और विधायक उपलब्धियां। दावा है कि विपक्ष में रहने के बावजूद जनता के लिए काम कराया। गांव गांव में सड़कों का जाल बिछाया गया। अब 20 से 22 घंटे तक बिजली मिल रही है। कई जगहों पर पावर स्टेशन बनाया गया। हाई स्कूलों की संख्या 7 से बढ़कर 47 हुई और 22 10+2 स्कूलों का निर्माण हुआ। इस तरीके से देखते हैं आप अपने 5 साल के कार्यकाल के, क्योंकि अब जनता भी जानना चाहती है कि 5 साल का जो विधायक का कार्यकाल रहा, उनका किस तरीके का कार्यकाल रहा और क्या क्या काम कर पाए। देखिए, हमारे क्षेत्र की जनता जानती है कि हमारा विधायक विपक्ष में है। विपक्ष में होने के बावजूद
जितना संघर्ष मैं कर सकता था, चाहे वो सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, बिजली हो, इन तमाम क्षेत्रों में मैंने अपना अथक प्रयास किया, अपना बेस्ट कर देने का काम किया। और उसका परिणाम है कि आप हमारे क्षेत्र के किसी भी रेवन्यू गांव में आप चले जाएंगे तो कोई रेवन्यू गांव आज यह नहीं बोल सकता है कि वहां पक्की सड़क नहीं है। 2005 से पहले कोई रेवन्यू गांव नहीं था जहां पक्की सड़क था। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमने किया। इसमें 5 साल हमारे इस इलाके के राजा साहब भी विधायक थे। तो ये जो परिवर्तन गांवों का देखने को मिल रहा है, चाहे वो बिजली का विषय हो, आज 20 से 22 घंटा गांवों में बिजली है, तो वो भागोडी में पावर ग्रिड बना करके हम लोगों ने देने का काम किया। जगह जगह पर पावर स्टेशन बनाया। कनेक्टिविटी की जो कमी थी उसको हम लोगों ने दुरुस्त किया। हाई स्कूल पंचायत हो जाए, इसकी हम लोगों ने कोशिश की है। लोगों की राय और विधायक का दावा आपने सुना। 5 साल बीत चुके हैं, वक्त आ गया है विधायक के इम्तिहान का। जनता कितने नंबर देती है, ये चुनाव में मिले वोट से साफ होगा। किस तरीके से देखते हैं आप अपने 5 साल के कार्यकाल के, क्योंकि अब जनता भी जानना चाहती है कि 5 साल का जो विधायक का कार्यकाल रहा, उनका किस तरीके का कार्यकाल रहा और क्या क्या काम कर पाए। देखिए, हमारे क्षेत्र की जनता जानती है कि हमारा विधायक विपक्ष में है। विपक्ष में होने के बावजूद जितना संघर्ष मैं कर सकता था, चाहे वो सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, बिजली हो, इन तमाम क्षेत्रों में मैंने अपना अथक प्रयास किया, अपना बेस्ट कर देने का काम किया। और उसका परिणाम है कि आप हमारे क्षेत्र के किसी भी रेवन्यू गांव में आप चले जाएंगे तो कोई रेवन्यू गांव आज यह नहीं बोल सकता है कि वहां पक्की सड़क नहीं है। 2005 से पहले कोई रेवन्यू गांव नहीं था जहां पक्की सड़क था। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमने किया। इसमें 5 साल हमारे इस इलाके के राजा साहब भी विधायक थे। तो ये जो परिवर्तन गांवों का देखने को मिल रहा है, चाहे वो बिजली का विषय हो, आज 20 से 22 घंटा गांवों में बिजली है, तो वो भागोडी में पावर ग्रिड बना करके हम लोगों ने देने का काम किया। जगह जगह पर पावर स्टेशन बनाया। कनेक्टिविटी की जो कमी थी उसको हम लोगों ने दुरुस्त किया। हाई स्कूल पंचायत हो जाए, इसकी हम लोगों ने कोशिश की है। जब मैं पहला बार विधायक बना था तो यहाँ मात्र 7 हाई स्कूल था, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज के डेट में 47 हाई स्कूल हमारे यहाँ। जब मैं पहला बार विधायक बना था तो एक भी इंटर कॉलेज 10+2 नहीं था। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आप आज 22 10+2 हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में। तो हर क्षेत्र में मैंने ईमानदारी से काम किया। जितनी भी नहर थी उसको पक्कीकरण करा करके सिंचाई का व्यवस्था हमने कराने का काम किया। तो जनता के लिए मैंने विधानसभा में लड़ा भी। उनके लिए जो बना, जनता के ऊर्जा से मैं जा करके जो आदमखोर बाघ था झारखंड में बैठा हुआ, उसके मुंह में हाथ डाल करके अपने क्षेत्र के जनता का शिकार विकास का ला करके मैं पटकने का काम किया हूं, रखने का काम किया हूं। यह हमारी जनता जानती है। नगर का आरोप है कि ट्रामा सेंटर तो भानु प्रताप शाही बनवा दें, लेकिन उसमें व्यवस्थाएं नहीं है। और दूसरी बात कि 3 प्रखंडों पे सिर्फ ध्यान देते हैं, बाकी प्रखंड पे ध्यान नहीं देते। नहीं, देखिए, आप एक बात को कहिए कि ट्रॉमा सेंटर अगर विधायक चालू कराता है, विधायक के हाथ में है, तो उन लोगों से पहले सवाल पूछिए, क्या विधायक जब मैं मंत्री था तो मैंने बनाया? आज मैं मंत्री नहीं हूं। आज इसका जवाब तो बन्ना गुप्ता को देना चाहिए। मैंने विधानसभा में उठाया, ट्रॉमा सेंटर क्यों नहीं चालू है? तो ये जवाब विधायक नहीं दे सकता है, क्योंकि ये काम जो है ये मंत्री स्तर का है। तो ये बन्ना गुप्ता जवाब देंगे। रहा बात 3 प्रखंड और 9 प्रखंड, तो यह जनता बताई है, जनता बताएगी। भानु प्रताप शाही एक समान, एक दृष्टि से सबको देखता है। चूंकि वह राजा के घर में पैदा नहीं हुआ है, वह रंक के घर में पैदा हुआ है। हम एक समान नजर से देखते हैं। उनके साथ सफेद पोस्ट चलते हैं, हमारे पास मैल कुचल पहनने करके चलने वाले लोग चलते हैं। यही अंतर है राजा में और हम में। हम गरीब के बेटी का डोली उठा करके विदा करते हैं, और वो लोग जाकर 5 स्टार में जो राजा महाराजा का जब बेटी का शादी होता है तब जाकर के वहां पूरा एकदम 56 भोग खाने का काम करते हैं। ये अंतर है राजा में और भानु प्रताप शाही। किस तरीके से देखते हैं अपने 5 साल का जो कार्यकाल है, इसमें क्या ऐसा रह गया जो आप नहीं कर पाए, और आगे सोचे हैं कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो उस 5 साल में उस चीज को पूरा करें? देखिए, मैं जानता हूं कि विपक्ष के विधायक होने के नाते मैं प्रयास भी करूंगा। तो बगल का मंत्री आदमखोर मंत्री है, मैं कहना चाहता हूं आदमखोर मंत्री है। वो चाहता है अगल बगल सब कुछ खत्म हो जाए, इकलौता राजा हम लोग बन करके गढ़वा में रहे। हमारा तुलसीदामर माइंस बंद हो गया उन लोगों के चलते। हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रपोजल जाकर के हेमंत सोरेन जी के पास पड़ा हुआ है।
हमारे यहाँ के लोग बालू के लिए हाहाकार मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बालू को सोना बना दिया इस सरकार ने। तो कुछ काम जो नहीं कर पाए इसका तो कमी है, लेकिन जैसे ही बाबूलाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आएगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी खुलेगा, सीमेंट की फैक्ट्री भी बैठेगी, यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार भी देंगे। विधायक फंड का कितना उपयोग कर पाए 5 साल में? 100% हमने उपयोग किया। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में मैंने खर्च किया है, पेयजल पर हमने खर्च किया है, सिंचाई पर हमने खर्च किया है, इन तमाम चीजों पर हमने काम करने का काम किया। किस तरीके से देखते हैं, एक तरफ आपका सत्ता परिवर्तन को लेकर यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष महिलाओं के सम्मान को लेकर यात्रा चला रही है? कैसा महिला का सम्मान भैया मेरे? आप बताइए, इस गांव में 800 महिला हैं, आप बोलते हैं हम सबको महिला सम्मान दे दिए। हम 800 महिला को खड़ा करते हैं, मात्र 100 लोगों को महिला सम्मान मिला है भाई साहब। हर गांव की यही स्थिति है। आप ऐसे सोचिए ना, पूरे झारखंड में महिलाओं की संख्या 1,70,00,000 है, आप 40 लाख महिला को दे रहे हैं, तो बाकी 1,30,00,000 महिला कहां चली गई? इसका मतलब आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं सभी महिला को हम दे रहे हैं, दूसरे तरफ मात्र बोल रहे हैं 40 लाख लोगों को दे रहे हैं। तो 1,30,00,000 जो झारखंड में महिला है, इसका मतलब साफ साफ है आंकड़ा से कि आप उसको नहीं दे रहे हैं। तो ये तो आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये समाज में असमानता आप कर रहे हैं। दूसरा चीज, 1 महीना के लिए आपने ये योजना को क्यों चालू किया भाई साहब? ये आप मंत्री, आपकी सरकार बनी है 23 दिसंबर 2019 को, आज हो गया 2024, तो आप 1 महीना पहले इस योजना को चालू करते हैं। कहां सोए हुए थे? कहां चले गए? बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि अगर मतलब गठबंधन सरकार कह रही है कि अगर हेमंत सोरेन जेल में नहीं गए होते, बीजेपी उन्हें जेल में नहीं भेजी होती, तो योजना पहले ही शुरू हो गई होती। 60 महीना होता है भाई साहब 5 साल में, 5 महीना ही जेल चले गए। चलिए 5 महीना हम घटा दिए, 55 महीना का हिसाब दीजिए। 55 महीना कहाँ थे भाई साहब? कहाँ सो रहे थे हेमंत बाबू? कहाँ थे हेमंत दादा? यही हेमंत सोरेन है ना जो कोरोना के समय में बोले मुफ्त में कफन बांटेंगे। किसी को मिला क्या? उनके मंत्री को मिला क्या? पूछिए तो मंत्री से, आपको मुफ्त में कफन मिला? उनके मंत्री को कफन नहीं मिला। यही हेमंत सोरेन है ना, बोला 25,000 रुपये, 25 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल सबको सब्सिडी देंगे। आप किसी गांव में सर्वे कर दीजिए, 1 रुपया किसी को मिला हो? यही हेमंत सोरेन है ना। 40 लाख ग्रीन कार्ड होल्डर को रखा रह गया बना करके, झोला में टांग करके लोग घूम रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। ये हेमंत सोरेन यही है ना जो 1 रुपया में 50 लाख रुपया का रजिस्ट्री होता था, हेमंत सोरेन ने बंद कर दिया। यही हेमंत सोरेन है ना 500 रुपये ट्रैक्टर बालू मिलता था, 5,000 रुपया हो गया। यही हेमंत सोरेन है ना अबू आवास में 30,000 रुपया कमीशन चल रहा है। यही हेमंत सोरेन है ना जो मनरेगा में 65% कमीशन लेकर के मंत्री के माध्यम से अपने पास ले रहे हैं, मंत्री के पास 40 करोड़ रुपया पकड़ा गया। यही हेमंत सोरेन है ना जिनके सांसद के पास 300 करोड़ रुपया पकड़ा गया। यही हेमंत सोरेन है ना जो अपनी बीबी के नाम से माइंस लीज ले लिए। यही हेमंत सोरेन है जो अपने नाम से माइंस लीज ले लिए। क्या हेमंत सोरेन जी बात करेंगे हमसे? हिम्मत है मजमा लगाए, अकेला भानु प्रताप शाही भाजपा की तरफ से पानी नहीं पिला दिया तो हम अपना नाम बदल देंगे। विधायक की खाता बही के कार्यक्रम में आज हम आ पहुंचे हैं गढ़वा के भवनाथपुर विधानसभा सीट में। यहां से बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही इस बार चुनाव जीतकर आए हैं बीजेपी से। यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करेंगे कितना भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ, क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी और क्या क्या चीजें अभी तक नहीं हो पाई है। क्या ऐसा लगता है कि क्या क्या विकास के कार्य इन 5 सालों में हुआ है और क्या ऐसी कसक रह गई जो बाकी रह गई? यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारे पूर्व मंत्री जो है भानु प्रताप शाही वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने जो है ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया था। लेकिन ट्रॉमा सेंटर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ट्रॉमा सेंटर जो है उसी शर्त पर चलेगा कि जब उसमें लोगों को सुख सुविधा के लिए मशीन होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, स्वास्थ्य कर्मी होना चाहिए। लेकिन आज जा कर के आप ट्रॉमा सेंटर की स्थिति जा कर के देखें तो बहुत बदतर स्थिति है। न उसमें कोई मशीन है, गाड़ी का गैरेज बन कर करके वहाँ पर खड़ा, केवल ढांचा बन कर करके है। वहाँ पर जो लोगों को जिस उद्देश्य से सरकार, झारखंड सरकार ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया है, वह ट्रॉमा सेंटर के नाम पर कलंक है। उसमें जो है ट्रॉमा सेंटर के नाम पर लूटा गया है। शिकायत आप लोगों ने नहीं की विधायक से, मंत्री से, संबंधित विभाग से? बन्ना गुप्ता लगातार एक्शन लेते हैं इस सब चीज पे। ये सारा चीज को जो है एक बार नहीं, इसको जो है कि कई बार जो है उजागर किया गया, मीडिया के भी माध्यम से उजागर किया गया, जन आंदोलन के भी माध्यम से उजागर किया गया। लेकिन चुनाव में आते हैं
तो बोलते हैं कि हम यह कर देंगे वह कर देंगे। चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र के जो अभी वर्तमान विधायक भाजपा के जो हैं, हम लोगों को साथ जो है से कि कहते हैं सौतेला व्यवहार करते हैं। भवनाथपुर से उधर जो है अपना क्षेत्र समझते हैं, इधर के जनता को नकार करके चलते हैं। चलिए और भी लोग हैं, किस तरीके से देखते हैं भानु प्रताप शाही के विकास को? उनका विकास कुछ भी नहीं है हमारे क्षेत्र में, वो अपने एरिया में करते हैं, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। इसलिए हम लोग अबर बार मतलब सौतेला व्यवहार क्या, उनका एरिया और इनका एरिया क्या, विधानसभा तो एक होता है। हाँ, एक होता है ना, लेकिन बांट देते हैं। उनका कहना है कि हमको वहाँ वोट नहीं मिलता है, हम काम नहीं करेंगे, यहाँ वोट नहीं मिलता। हाँ उनका कहना है। लेकिन इसलिए हम लोग अबर बार कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं यहाँ के जनता। चाचा सबसे एजेड लग रहे हैं, क्या लगता है कि भानु प्रताप शाही 5 सालों में इस बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीते, 5 साल से पहले भी विधायक रहे, क्या लगता है कि काम किए हैं? क्या हम कहेंगे, हम तो लाचार हैं, कहने से लाचार हैं। कहें अभी तक हमारा इतना उम्र हो गया, लेकिन हमको अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बना। सरकार तो वृद्धा पेंशन दे रही है, लेकिन हमको कोई कह रहा है कि आपका ये कम है तो ये कम है। 50 साल नहीं हुआ उम्र आपका, तो ज्यादा लग रहा कार्ड है हमारे पास, लीजिए पढ़ के देखिए कि अभी तक कितना चला गया। है। 50 साल में सरकार कर ही देंगे। नहीं, कार्ड मत दिखाइए, कार्ड दिखा रहे कि अब झूठ बोलते हुए तो हमको नहीं मिल रहा है। क्या लगता है कि भानु प्रताप शाही कितना विकास काम किए हैं आपके भवनाथपुर क्षेत्र में? कहाँ यहाँ काम किए हैं? कुछ काम नहीं किए, कोई काम नहीं। कुछ काम नहीं किया। अपना क्षेत्र में काम करते हैं, यहाँ के जनता लोग तो दिखाई नहीं देता है काम होने के बाद। हाँ चुनाव के करते हैं। अगले साल 1300 वोट मिला था, कहाँ हम लोग को कुछ किए, ऐसे ही मिल गया है। हाँ 1300 वोट जीत गए ऐसे ही, हम लोग बिना दिए हुए। कहते जो वहाँ का जनता हम लोग को देवे नहीं करते हैं। पेंशन मिल रहा है जी। क्या लगता है कि इस बार भानु प्रताप शाही फिर से दोबारा वापसी कर पाएंगे, क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि काम नहीं किए? भानु प्रताप शाही जो हैं वो उनको बारे में हम क्या बोलें, ऐसा सौतेला व्यवहार किए हुए हैं कि आज 15 साल के विधायक मंत्री हुए, लेकिन आज तक एक भी काम इस धरातल पर नहीं उतारे। जब जिस समय स्वास्थ्य मंत्री थे तो यहाँ बहुत बड़का खूंटा खड़ा करवाए, लेकिन खाली खड़ा करवा करके खड़े रह गया अभी तक ले, उसमें कोई मने ढलैबो नहीं किया। अब सब अपना गमन कर लिए, टोटल गमन कर लिए, मने कोई ऐसा विकास जो है अभी तक ले कई भी नहीं किए। हाँ कोई भी नहीं किए। आज एक ठो बाल चौरा घाट है, आपको पुल, इनसे लोग कहते रह गया कि भानु जी आप मंत्री हैं, हम लोग के छत्तीसगढ़ जाने में बड़ा कष्ट होता है और एक पुल को निर्माण करवा दीजिए। कहे कि हाँ एकदम करवाएंगे। वो पुल के पास जा करके ये 2-2 बार दाढ़ी बनवाए कि हो तो हर पुल लेके हमें आगे लिया तो हमें आगे लिया। दाढ़ी बनवाने का मतलब क्या? दाढ़ी जो ये होता है वो संकल्प किए हुए थे। अच्छा, कि पुल बनेगा तब दाढ़ी बनेगा। हाँ जब छत्तीसगढ़ सरकार जो पुल बनवा दिया उसमें काम लग गया, उसमें 28 को पाया खड़ा हो गया, तब दाढ़ी बनवा दी। तब दाढ़ी बनवाए, कहे कि देखा हो बनवा दिली। बना कि नहीं? हाँ वहाँ के पब्लिक कहा कि तू ही बनवेले बड़ा हो, ये पुल जो तू ही बनवेला, ये छत्तीसगढ़ सरकार बनाया। दूसरा मैटर है वहाँ पर आपको ये श्रीनगर, वहाँ के भी प्रयास होते रह गया, लेकिन वो कुछ किए नहीं। और वही बिहार सरकार वो पुल के निर्माण किया, जो कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में 9 प्रखंड होता है और 9 प्रखंड में 3 प्रखंड उनका बपौती है। बाकी और हाँ वो दबंग एकदम मने लाठी के जोर से, बंदूक से के जोर से, और वहाँ के जनता को घुमाते हैं और इधर पैसा पर वोट खरीद लेते हैं। और ये माननीय अनंत प्रताप देव छोटे राजा जो हैं प्रयास करते हैं, जो कि इनका पिता के रीजन में, इनका रीजन में बहुत बड़ा 9 गो डैम बना, लिफ्ट इरिगेशन लगाया गया 40 गो, और आज तक चाहे वो गिरोर पाड़े हों, चाहे रामचंद्र प्रसाद केसरी हों, चाहे वे भानु प्रताप शाही हों, पेमेंट नहीं लगा पाए। क्या लगता है कि भानु प्रताप शाही भवनाथपुर को एक अच्छे विधानसभा के रूप में डेवलप किए हैं? यहाँ तो बस स्टैंड भी नहीं है, बाजार समिति भी नहीं है, कोई भी चीज है ही नहीं है। तो क्या क्या का नाम धर के हम बता के कोई चीज किए है ही नहीं है। रास्ता ठीक है? रास्ता ठीक, रास्ता तो थोड़ा बहुत
मेन रोड ठीक है, बाकी गली गुचा वही कबाड़ा के कबाड़ा है। मतलब ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते हैं, कोई काम ही नहीं करते थे। क्या हम चीज का क्या क्या चीज का नाम धरे हैं। यूथ है, किस तरीके से देखते हैं? कुछ स्टेडियम बना है खेलने के लिए, कोई व्यवस्था है? भानु प्रताप शाही तो रांची में बहुत कहते हैं कि सारी व्यवस्था कर दी अपने विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे कुछ नहीं बनने, कुछ बनबे नहीं किया है। क्या कहेंगे भानु प्रताप शाही से अगर कहना होगा या सरकार? क्या कहेंगे, बनाने के लिए कहेंगे नहीं, वो तो बनबे नहीं करता है। कतनो कहे कुछ नहीं होता है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रतिमा स्थल है और यहाँ पर जो है से बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता आते हैं, राज्य स्तर के नेता आते हैं, बोलते हैं कि हम संविधान के जो है से शुभचिंतक हैं, संविधान के प्रति हमारा जो है से कि संविधान जो कहता है हम उसको पालन करते हैं। लेकिन उनके प्रतिमा स्थल से सीधे गुजर जाएंगे, सीधे आ जाएंगे और उनके प्रति एक फूल का जो है से कि एक कली भी जो है उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं। मैं आप लोगों से यह चीज़ बताना चाहता हूं कि इसके माध्यम से आप अब जो भी हुआ, लेकिन आने वाला कल में इस पर सुधार करें लोग। हम लोग गरीब लेके अमीर तक जनसंख्या हम लोग मीटिंग किए, लेकिन आज तक भानु प्रताप शाही कभी दूरा पर झांक नहीं मारने आए हैं। यही चोर भानु प्रताप शाही है। विधायक के खाता बही कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं और अभी भी हम भवनाथपुर में हैं। भानु प्रताप शाही तीसरी बार यहाँ से विधायक हैं और यहाँ की जनता है भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के किस तरीके से देखते हैं भानु प्रताप शाही के इस 5 साल के कार्यकाल को? कितना काम किए हैं, कितना काम किए हैं इस 5 सालों में भानु प्रताप? नहीं पता हमसे पूछे थे। अच्छा, कितना काम किए हैं 5 सालों में? बहुत काम किए हैं। उनका फंड पे जितना बना है, फंड पे ज्यादा किए हैं, लेकिन कम नहीं, बहुत काम हुआ और लोग उत्साहित है काम को देख करके। सभी जनता खुश है, उनका काम बहुत। कितना काम किए 5 सालों में भानु प्रताप शाही? किस तरीके से देखते हैं इनके 5 साल के कार्यकाल को? पिछले कार्यकाल को नहीं, 5 साल के सिर्फ कार्यकाल। 5 साल में भी अच्छा काम किए हैं। हर पंचायत में, हर अनुमंडल में ना उनका काम अच्छा है। एक तरफ नगर के जनता का आरोप है कि भानु प्रताप शाही का जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो दोहरी नीति अपनाए। जो 9 प्रखंड आते हैं भवनाथपुर विधानसभा में, उसमें से 3 प्रखंडों पर पूरा जोर दिए, उनका विकास किए, लेकिन जो 6 प्रखंड है उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि भानु प्रताप शाही ने साफ कहा है कि उन्होंने पूरे भवनाथपुर विधानसभा का विकास किया है और आगे भी विकास करते रहेंगे और लगातार वो कोशिश करते रहे हैं कि भवनाथपुर का विकास हो, लेकिन विपक्ष में होने के कारण उतना विकास नहीं हो पाया जितना विकास की उम्मीद उन्हें थी। अपने सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, भवनाथपुर।